हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है क्या? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी न्यू चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन एरिया अंडर कर्व, जैसे ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो कम टाइम में हो जाता है। बेसिक इंटीग्रेशन का इसमें यूज होता है और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो ये दो चैप्टर जो है आपके, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऐसे चैप्टर है जिसको आप 2 या 3 लेक्चर में आराम से अच्छे से कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक क्वेश्चन इससे आएगा ही मिनिमम। और जनरली देखा गया है कि जो क्वेश्चन आता है वो इजी मीडियम लेवल का ही आता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। क्वेश्चन एक ही आएगा लेकिन अच्छा आएगा, इजी मीडियम। इसके जो सब टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन में भी वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर और एग्जैक्ट फॉर्म और एप्लीकेशन। अब इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो यही वाला है, जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ये स्टार्टिंग के थोड़े फॉर्मल है, बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं। आपके बोर्ड्स के लिए ज्यादा काम के स्टार्टिंग के दो टॉपिक। ठीक है, तो मेजर आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के 4 मेथड, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बस बेसिक फंडामेंटल पढ़ लेंगे, कभी कभी इसका यूज किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है, और अगर मान लो कोई कर्व है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी वो पता करना है। तो ये इस चैप्टर का पूरा लिस्ट है जो हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। शुरू के दो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट, बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो देखो ये चैप्टर है कि अब तक आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसका फॉर्मेट किस तरह का था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये इस तरह की इक्वेशन आपने पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्स के टर्म्स में इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन थी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसी तरह से मान लो इक्वेशन जो इस फॉर्मेट की हो, एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले और इस नीचे वाली इक्वेशन में क्या अंतर दिख रहा है आपको? शुरू की जो 3 इक्वेशन है और चौथी इक्वेशन है, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है बताओ, बताओ जल्दी से। dy by dx। dy upon dx. dy बाई dx का टर्म आ रहा है इस वाली इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर dy बाई dx का टर्म और x का टर्म और y का टर्म हो, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है उनका भी y है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो वो x पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू पे y डिपेंड करता है, इसलिए y को बोलते हैं डिपेंडेंट। और x होता है मेरा इंडिपेंडेंट, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, x की आप वैल्यू रखोगे उस वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू आएगी। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और dy बाई dx का टर्म हो, इस तरह की इक्वेशन को ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे। ठीक है, equation containing dependent variable, independent variable and their derivatives, such type of equation are known as differential equation। अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग करते हैं कुछ दो टर्मिनोलॉजी, दैट इज ऑर्डर और डिग्री, वो क्या होता है वो हम सीखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वास्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली होता क्या है, आप बेसिकली आपके पास बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व्स जो होते हैं, उन सारी फैमिली ऑफ कर्व को एक सिंगल मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, एक सिंगल इक्वेशन के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करना तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी हम पता करेंगे। और ये इस तरह की इक्वेशन बहुत सी बार अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस में आती है, चाहे वो फिजिक्स की कैलकुलेशन हो, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट की कैलकुलेशन हो, आपको हमेशा एक ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। और आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉल्व भी किया है, अब तक पता नहीं होगा लेकिन अब ध्यान में आ जाएगा कुछ लेक्चर के बाद कि आपने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया। तो हमारे पास जो भी डेरिवेशन होता है, जो भी कैलकुलेशन होती है अलग अलग सब्जेक्ट में, कहीं ना कहीं उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग डिग्री। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। इसके अलावा उसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो कि आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अभी 12th में आपको जिन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील करना है, जिनका सॉल्यूशन आपको निकालना है, वो सिर्फ निकालना किसका, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो।
ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको क्या होता है चैप्टर, क्या है क्या नहीं, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर मतलब जैसे अपन ने अभी डेरिवेटिव पढ़ा था कुछ टाइम पहले। डेरिवेटिव में आपको बोलता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब आप क्या बोलते थे, dy by dx, आया ना, याद आ रहा है? Yes, sir. फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब आप बोलते थे dy by dx। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने बोला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये ऑर्डर है, आया ना। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मान लो बहुत सारे ऑर्डर हो, तो उसमें से उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कौन सा कंसीडर करेंगे, जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी क्या होगा, हाईएस्ट। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल Yes, sir. मैंने कोई इक्वेशन ऐसे लिख दी, dy by dx की पावर होल क्यूब प्लस d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, मैं पूछ रहा हूँ बताओ इसका ऑर्डर क्या है? सर सेकंड ऑर्डर। हाँ, सेकंड ऑर्डर। इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ पे ऑर्डर 1, यहाँ पे ऑर्डर 2, दोनों में हाईएस्ट कौन है? 2। तो जो हाईएस्ट होगा वो उसका ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। जैसे यहाँ पे Yes, दो sir. एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट वाले का ऑर्डर बताओ कितना होगा? 2. सर थर्ड। ऑर्डर ऑर्डर सॉरी सेकंड। 2। सेकंड वाले का ऑर्डर सेकंड। 3rd. 3 ऑर्डर। थर्ड। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल है। ऑर्डर, Yes, ऑर्डर sir. में आपको देखना हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर। ये पावर को मत देख लेना, ऐसा मत कर देना 2 3 जा 6 कर दिया, नहीं, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है बस वो लिखना है आपको। क्लियर हो गया? Yes, इसमें sir. Yes, sir. तो पूछ लेते हैं, एनीवन कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। अब अगला टर्मिनोलॉजी थी डिग्री। अब डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डिग्री में देखो डेफिनेशन ये एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एनसीईआरटी में आपकी क्या डेफिनेशन गिवन है? टू स्टडी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। पूरा वर्ड पढ़ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अब देखो क्लास 9th में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती थी? या फिर पॉलिनोमियल किसको हम पॉलिनोमियल बोलते थे? 9th ग्रेड में पढ़ा था। Sir, इक्वेशन जैसे मान लो कोई, हाँ, ऐसी इक्वेशन जहां पे जो भी वेरिएबल हो उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? ऐसी इक्वेशन जिन वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल कैसी होनी चाहिए? शुड बी होल नंबर। याद आ रहा है? पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको Yes, बोलते sir. थे? क्लास 9 10 में था। वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, सॉरी होल नंबर। जितने भी वेरिएबल उसके अंदर आ रहे हैं उनकी टोटल पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 so on, है ना? Yes, sir. द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। नेगेटिव भी नहीं चलेगी, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगी, ठीक है? कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते थे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। यहाँ पे इस वर्ड का ध्यान रखना, इन डेरिवेटिव, दैट इज इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। मतलब ये जो y डैश हो गया, y डबल डैश हो गया या y ट्रिपल डैश हो गया, कोई भी इक्वेशन में आए, इनकी पावर कैसी होनी चाहिए? बोलो Whole number. बोलो। होल नंबर। Whole number. whole पावर numbers. होल नंबर। इनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। दैट इज एंड ऑल्सो इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तभी उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अगर ऐसा कंडीशन है तभी आप डिग्री निकालोगे, देन ओनली डिग्री इज डिफाइन। लिखते भी जना के लिखना हो, देन ओनली डिग्री इज डिफाइन, अदरवाइज नॉट। कहना का मतलब क्या है? देखो ऑर्डर तो, ऑर्डर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑर्डर में देखना कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है,
लेकिन डिग्री निकालते टाइम पहली कंडीशन तो ये देखनी है कि क्या वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तभी उसकी मैं डिग्री निकालूंगा, अदरवाइज क्या लिख दूंगा, नॉट डिफाइन, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देखते सी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे एक वर्ड और क्या लिख रहा हूं, आफ्टर फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे बहुत सारे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, देन उसकी डिग्री हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब डिग्री कैसे निकालना है, अब डिग्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिग्री की डेफिनेशन क्या है, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसकी डिग्री क्या होगी, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस इक्वेशन में, उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी पावर है वो उस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या था, ये इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। डिग्री कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये इसकी पावर कितनी 1, तो अगेन यहाँ पे भी डिग्री क्या हो जाएगी 1। और क्या देखोगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या dy बाई dx में, हाँ, जो भी dy बाई dx के टर्म आ रहे हैं उनकी सारी की पावर होल नंबर है ना। देखो मुझे x और y से मतलब नहीं, एक चीज ध्यान रखना, x और y कैसे भी होंगे चलेगा, बहुत ध्यान सुनना, x और y की पावर कुछ भी होगी चलेगा। मेरे को किस पे ध्यान देना है कि वो dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, dy बाई dx में पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करने वाले, डोंट वरी, और इस पे क्लैरिटी मैं भी दूंगा। जैसे यहाँ पे एक बार आप खुद से एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, इन सबकी अपनी अपनी कॉपी में ऑर्डर लिखो और डिग्री लिखो, तीनों का। हो जाए तो बता देना। सर हो गया। Sir, done. सर हो गया। हो गया. देखो फर्स्ट का ऑर्डर, Sir, third. डिग्री 1. 1. हाँ पहले देख लो क्या dy बाई dx में पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिग्री डिफाइन होगी 1 होगी। वेरी गुड। सेकंड का ऑर्डर, Sir, 1. हाईएस्ट ऑर्डर ही 1 है, और डिग्री 2. अच्छा यहाँ पे साइन का टर्म आ रहा है तो चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाले में ऑर्डर 1. डिग्री Not Not defined. क्यों, नॉट डिफाइन क्यों? Sir, sin में dy by dx है, polynomial नहीं है. पॉलिनोमियल नहीं है, साइन के अंदर dy बाई dx आ गया है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया डेरिवेटिव में। Yes, sir. डेरिवेटिव में कैसा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इन डेरिवेटिव। ध्यान रखना यहाँ पे अलाउड था क्योंकि यहाँ पे साइन के अंदर y था, तो y से मुझे कोई मतलब नहीं है, समझ आ रहा है, यहाँ पे अलाउड है। हरी बात समझ, दोनों में अंतर समझना है, यहाँ पे अलाउड, लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर dy बाई dx आ गया, तो डेरिवेटिव में अलाउड है क्या, बोलो बोलो, No, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ध्यान रखना आफ्टर, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर पाऊंगा, लेकिन ये साइन हट नहीं पाएगा, ये कैसे भी करके साइन कहीं ना कहीं रह ही जाएगा, इसलिए ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. डाउट, Yes, sir. चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे वापस लिख दिया, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऑर्डर और डिग्री अगर डिफाइंड है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कभी भी आंसर आप फ्रैक्शन या नेगेटिव इंटीजर मत लिख देना, क्वेश्चन में आपको दिखेंगे कभी कभी पावर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन दिखेगी, लेकिन आपका फाइनल आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर।
इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन एज अ पॉलिनोमियल देन उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। ये दोनों नोट का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? Yes, sir. चलो एक और पकड़ लो फास्ट। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ बेसिक, तीनों के आंसर निकालो, ऑर्डर एंड द डिग्री अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। Done, sir. Sir, done. डन। Yes. फर्स्ट का ऑर्डर, 1. One. So one, डिग्री, One. one, One, 1. सेकंड का ऑर्डर, 2. two, two, डिग्री, 2. 1. degree one, 1. थर्ड का ऑर्डर, three, Three. 3. डिग्री, Not not One. defined. defined. वेरी गुड। not defined. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया dy by dx में। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो इसका पता, इसका ऑर्डर और डिग्री। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखना, Sir, order 2, एंड डिग्री, 4. वेरी गुड। Degree देखो, 4. अब यहाँ पे पावर 1/4 है, क्या 1/4 को हटाया जा सकता है? Yes, sir. हाँ, Sir. Yes, दोनों sir. तरफ पावर 4 कर देंगे तो 1/4 को हटाया जा सकता है। तो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, दोनों तरफ पावर 4 कर दूं, तो 1/4 को मैं आराम से हटा सकता हूँ। तो ये इक्वेशन, इसमें अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो आप करोगे, ऐसा नहीं कि पहली बार में, तो पहली बार में देख के कोई ये बोल सकता है भाई नॉट डिफाइन, क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऐसा देख के बोलोगे तो नॉट डिफाइन है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना? अब सिंप्लीफाई करने के बाद Yes, क्या ये sir. पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है? नाउ इट इज अ Yes, sir. पॉलिनोमियल इन dy by dx। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम कर देंगे। नाउ इट इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाईएस्ट ऑर्डर 2, उसकी डिग्री कितनी है? 4. 4. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, Sir, order 3, degree not. Sir, ordered Order 3 3. degree not defined. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये हट सकता है क्या? ये हट सकता है क्या? अगर मान लो इसको उधर भी ले जाओ, लॉग भी लो, तो भी ये हट नहीं पाएगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो हट नहीं पाएगा। तो हाँ, आपको फिर ऑर्डर तो कितना हाईएस्ट ऑर्डर, 3. बट 3. डिग्री 3, Not defined. So not defined. not defined. Not defined. Sir, order बताओ। degree 1. ऑर्डर 1. 1, degree 1. 1. 1 degree 1. डिग्री Degree 1. 1 कैसे? यहाँ पे तो लॉग आ रहा है। Sir, anti-log ले Sir, लेंगे. anti-log ले लेंगे दोनों हाँ। साइड. आप e को उधर भेज दोगे तो dy by dx को क्या लिख सकते हो? e की पावर x plus 2y। अब देखो, यहाँ x के साथ तो e चलेगा, है ना? अरे बोलो, Yes, sir. Yes. Yes, और y sir. के साथ तो सब कुछ चलेगा ना। dy by dx तो अकेला बन गया यहाँ पे, इसका ऑर्डर और डिग्री डिफाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन नोट कर लो। Sir, done. Sir, बताएं. Sir, done. फर्स्ट का ऑर्डर, Done. Sir, second 2. 2. सेकंड का ऑर्डर,
3. 3. 3. डिग्री भी बताओ। 3. सेकेंड वाले की डिग्री भी बताओ। Sir, 2. अब देखो यहाँ पे dy by dx में रूट वाला टर्म आ रहा है तो दिक्कत देगा, पर क्या ये रूट को हटाया जा सकता है? Yes, sir. Yes, इस sir. रूट को उधर अकेला भेज देंगे, इस रूट को उधर अकेला भेजने के बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। Yes. Yes, sir. इस रूट को आप उधर भेजोगे और इसको उधर भेजने के बाद स्क्वायरिंग कर दोगे तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, Yes, sir. Yes, sir. है ना? वेरी गुड। अगले वाले का बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। Sir, Or order 3, 2. degree 2. Order 3. Order. ऑर्डर 3, Degree 2. डिग्री Degree 2. 2. डिग्री 2। Degree 2. अगले वाले की बताओ डिग्री। Not defined. Not defined. Sir, not defined. यहाँ पे आप ई Not नहीं हटा defined. पाओगे, कुछ भी करके ई रह ही जाएगा, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, चलो आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस हो गई, अब आप कभी गलती नहीं करोगे। क्लियर हो गया ना? ये Yes, जेई में भी sir. आया था 2002 में, पूछ लिया था, बता दो इसका भी ऑर्डर डिग्री क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी। Sir, option Sir, C. C. ऑप्शन सी। सबसे पहले दोनों तरफ क्यूबिंग कर दोगे Yes, sir. Yes, ना, sir. क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दोगे। क्यूब करने के बाद इधर से फ्रैक्शन पावर हट जाएगी और इधर क्या बच जाएगा? होल क्यूब। तो ऑर्डर भी 3 है, डिग्री भी 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? Option C. Option C. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट अपना कवर हो गया ऑर्डर एंड डिग्री, जिसमें आपको अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ चुकी है। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया डन। अब अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन जो देखी थी, ये जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसे फॉर्म होती है वो सीखना है। तो क्या होता है देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू अ फैमिली ऑफ कर्व, मतलब क्या होगा, आपको एक फैमिली ऑफ कर्व देंगे, वो फैमिली ऑफ कर्व कोई ना कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो उस फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका सीखना, ठीक है? एक तो ये है, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देंगे और उससे फैमिली ऑफ कर्व पता करना है। ये दो काम करने हैं। तो सबसे पहले मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करिए। चलो क्वेश्चन करते पहले एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया y इक्वल टू e की पावर -3x। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, मतलब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वेरीफाई करो कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, अपन को बस क्रॉस वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसमें कौन कौन से टर्म आ रहे हैं? dy by dx का टर्म आएगा, तो dy by dx निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से। So -3 e की पावर -3x. और इसका वापस से डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना आएगा? Sir, 9 Minus- की पावर 9 9 9 की पावर e की पावर -3x. 3x। वेरी गुड। अब देखो इसको डेरिवेटिव कर दिया, डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब इन तीनों में क्या रिलेशन आ रहा है वो चेक करना है। तो देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 6 टाइम्स आ जाएगा, और इसमें 6 टाइम्स माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। हाँ है ना? तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, Yes, sir. Yes, sir. इसको Yes, सेटिस्फाई sir. कर रहा है, मतलब इस कर्व की ये क्या हो जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कर्व की ये क्या हो जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक आइडिया समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली। देखो आपको उतने ही डेरिवेटिव बनाना जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पढ़ो फॉर्म, अभी पहले सीखो, फिर आप खुद से, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को दूंगा। पहले सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, अगर हल्का सा भी डाउट रहा तो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू mx। अच्छा, ये y इक्वल टू mx किस टाइप का फैमिली होगी, मतलब ये किस टाइप की लाइन origin से होगी? पास होने वाली लाइन। Sir, origin. हाँ, ओरिजिन से, वेरी गुड, ओरिजिन से पास होने वाली सारी लाइन इस फैमिली में आएगी, अलग अलग स्लोप वाली।
m की अलग अलग वैल्यू पे मुझे अलग अलग तरह की लाइन मिलती जाएगी, वो सारी लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, हाँ है ना। तो y इक्वल टू mx रिप्रेजेंट द Yes, sir. फैमिली ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ, एक वर्ड यूज होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, क्या बोला, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये पहली बार आपने सुना होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज करने पे कर्व चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ये जो m है, ये मेरा m क्या है, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि m की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग लाइन मिलेगी मेरे को। बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? x और y तो Yes, वेरिएबल sir. है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, लेकिन ये जो m है, इस m को आप क्या बोलोगे, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 1। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 1। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। देयरफॉर इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए इसका, इसका ऑर्डर कितना अलाउड है, 1. 1 अलाउड। 1. ठीक है, ये रूल होता है। जैसे यहाँ पे आप ये लिखा होगा कहीं, ठीक है आगे लिखो मैं। हाँ देखो यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट लाइन, ऑर्डर एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ एसेंशियल, एसेंशियल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आगे समझूंगा एसेंशियल का मतलब, एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर 2 होगा, एक ओवरऑल एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर होगा, ओवरऑल 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनल आंसर में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इन फाइनल आंसर नो आर्बिट्री कांस्टेंट शुड बी प्रेजेंट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. मतलब मेरा जो भी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे भी जो आंसर था इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1। तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 1। ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों एक्जैक्टली क्या होते हैं, सेम। मतलब एक बार मुझे डेरिवेटिव करना अलाउड है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है, एक मतलब dy बाई dx और y और x में, सुनना ध्यान से, dy बाई dx में y और x में इस तरह से कुछ रिलेशन डेवलप करना जो इसको सेटिस्फाई करे और m भी एलिमिनेट हो जाए, m भी क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, y इक्वल टू mx। एक बार डेरिवेटिव अलाउड था तो मैंने एक बार डेरिवेटिव कर दिया था, dy बाई dx कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे x y और dy बाई dx में रिलेशन डेवलप करना है, तो मैं ऐसा मैं क्या करूँ ताकि ये m एलिमिनेट हो जाए। Y by X put कर दो। हाँ क्या कर दें, Y minus X. Y हाँ by ये या तो ये m की वैल्यू ऊपर रख दो या फिर m की वैल्यू ऊपर से निकाल के नीचे रख दो, हाँ है ना। इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू mx है, m की जगह क्या लिख देंगे, dy बाई dx, और x उधर चल जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू y बाई x, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। या फिर x dy बाई dx इक्वल टू y। आई बात समझ में? बोलो, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? वापिस सुनो, सबसे पहले आपको फैमिली ऑफ कर्व देंगे, आप उसमें देखना भाई ओवरऑल कितने एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है। अभी इसका मतलब समझूंगा, एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना उसका ऑर्डर होगा, मतलब उतनी बार आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करने के बाद और ओरिजिनल इक्वेशन के बाद अब उन दोनों में इस तरह से रिलेशन निकालना ताकि उसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए और वो गिवन इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करे। अब देखो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी, आप रख के देख लो, y बाई एक्स की वैल्यू dy बाई dx के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये जो वर्ड यूज हो रहा है एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जांपल मेरे पास इसी कर्व का एग्जांपल था, y इक्वल टू c1x प्लस c2x ऐसा दिया, y इक्वल टू m1 प्लस m2x। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ एसेंशियल, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट ओवरऑल? 1। हाँ 1 ही है। क्यों? 1. इसमें 2 कंसीडर नहीं, क्योंकि m1 प्लस m2 को ऐड करके ये सिंगल कोई ना कोई कांस्टेंट ही तो बनेगा। Yes, sir.
Yes, इसको sir. हम दो कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2. So Sir, two. एक- Two. two, गलत गलत, सर एक है। एक है। क्यों? क्योंकि अगर x कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा? C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 को कोई नया कांस्टेंट C लिख सकता हूँ, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? 1 ही है ना? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. देखो ध्यान से देखना इसलिए। वेरी गुड। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ इसमें कितने? Sir, 2. So two. हाँ वेरी गुड। y इक्वल टू ए को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डिवाइडर, तो बेस डिवाइडर पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये दो कांस्टेंट को कोई सिंगल कांस्टेंट नाम देते तो मान लो, ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? बोलो। Two. 2. तो अब यहाँ पे कभी कभी आपको सिर्फ ना पूछेंगे भाई ऑर्डर कितना होगा इसका, तो ऑर्डर भी कितना होगा? 2 होगा, है ना? डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ लेंगे कभी कभी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, if the arbitrary constant appear in addition, subtraction, multiplication, division, then we can club them to reduce to one new arbitrary constant, है ना? Yes, sir. ठीक है, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी सिखा रहा हूँ वापस। बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्या फैमिली ऑफ कर्व है? y इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b। तो मुझे बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? बोलो। Sir, 2. दो। क्या ये दोनों एक दूसरे में क्लब हो सकते हैं क्या? No, sir. नहीं, इन दोनों को मैं No, एक साथ sir. merge नहीं कर सकता। देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2. 2। इसका ऑर्डर भी कितना होगा? 2. Two. दो बार डिफरेंशिएशन अलाउड है। अब आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, अब इस तरह से करना है ताकि जो फाइनल रिलेशन आए उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। चलो करो, दो बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, फिर उन तीन इक्वेशन को इस तरह से देखना ताकि एक रिलेशन डेवलप करो जिसमें ए और बी एलिमिनेट हो जाए। करो ट्राई। दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो और फिर तीनों इक्वेशन से इस तरह से कुछ बनाना ताकि उसके अंदर dy बाई dx ए और बी का टर्म नहीं आना चाहिए, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। इसलिए वहां पे लिखा भी क्या था कि फाइनल इक्वेशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। सर हो गया। क्या ही? सर d2y by dx square is equals to minus y. इक्वल टू माइनस। वेरी गुड। ध्यान से देखो बच्चों, अगर इसका मैं dy बाई dx करूंगा तो क्या आ जाएगा? a cos x प्लस बी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक बार और डेरिवेटिव अगर कर दूं तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब कैसे भी करके इसको हटाना है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू तो गिवन है मुझे, कितनी हुआ, किसके बराबर है? y के बराबर। और ये सेम Yes, चीज नीचे sir. लिखी हुई है, Yes, sir. तो बस मैं Yes, फाइनली क्या लिख दूंगा? रिलेशन। मुझे तो सिर्फ रिलेशन डेवलप करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है और ये इस गिवन कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना? डबल डेरिवेटिव का ऐड y के साथ आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। देख लो ध्यान से कैसे किया। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, कोई छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। बोलो। सबका समझ में आ रहा है? repeat कर दीजिए। Yes, sir. हाँ पूछ। हाँ किसी को डाउट था पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ कह रहा था? एक बार रिपीट कर दो। हाँ,
देखो यहाँ पे कर्व दिया था y इक्वल टू a साइन x प्लस बी। अब यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे a और b, क्योंकि ये दोनों हट नहीं सकते थे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? दो। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो मतलब मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड था। तो जब पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये आ गया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया। हम फाइनली करते हैं क्या है, अब मुझे dy बाई डी एक्स और y इन सब में एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना जिसमें से a और b हट जाए। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था ये इसकी वैल्यू y के बराबर है, तो यहाँ पे वापस यही क्रिएट हो गया था। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? y लिख दिया। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? y। तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, या माइनस वाई उधर जाके हो गया प्लस वाई। तो बेसिकली मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन किया और उनमें आपस में रिलेशन डेवलप किया। डबल बार डिफरेंशिएशन करने पर जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो y के बराबर ही था, आया ना? Yes, sir. बोलो। तो इसकी Yes, जगह sir. माइनस वाई लिख दिया, ठीक है, ताकि फाइनल आंसर में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए। फाइनल आंसर में मेरे पास सिर्फ डेरिवेटिव और x और y इन्हीं तरह की टर्म अलाउड है, अदरवाइज नथिंग इज अलाउड। चलो, आई थिंक क्लियर है थोड़ा बहुत। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव किया, a के आर्बिट्री कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट किया और कैसे भी करके m को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फाइनल आंसर में एक्स वाई का टर्म और dy बाई डी एक्स आएगा। अब अगला करते हैं। अब कभी कभी आपको फैमिली ऑफ कर्व देंगे नहीं, खुद से बनानी पड़ेगी। पढ़ो इस क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन सुनो ध्यान, फैमिली टचिंग सारे सर्कल जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे क्या कर रहे हैं? टच। एक सर्कल ऐसा हो सकता है, और भी इसे बहुत सारे सर्कल होंगे। एक सर्कल ऐसा हो जाएगा, आ रही बात समझ में? ऐसे बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे, Yes, ऊपर भी sir. बन सकते हैं नीचे भी बन सकते हैं, है ना? Yes, sir. सारे सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इन सारी जितने भी टाइप के सर्कल है उनकी जो फैमिली ऑफ इक्वेशन आप लिखोगे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको इनकी इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन लिखने के लिए ध्यान से देखो, देखो इनका जो सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा कहीं ना कहीं। जितने भी सर्कल है उनका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। y Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. सेंटर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होती है, और ये अगर ये एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो ये वाई एक्सिस नॉर्मल है, और नॉर्मल सेंटर से ही पास होती है, तो मतलब सेंटर कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। अच्छा, अगर इसकी रेडियस को मैं आर अज्यूम कर लूं तो यही तो आर होगी। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? आर, 0,r। तो जितने भी Yes. सर्कल होंगे उनका सेंटर का कोऑर्डिनेट हर बार क्या होगा? 0,r, और रेडियस क्या होगी? r। R. तो ये ज्योमेट्रिक से पहले आपको खुद से सोचना पड़ेगा। मतलब इन सारे सर्कल में सिर्फ रेडियस अलग अलग है, हर सर्कल की बस रेडियस अलग अलग है। मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा? 1, दैट इज रेडियस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इनकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म से। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, R है ना? square. R square. स्क्वायर माइनस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आपकी फैमिली ऑफ इक्वेशन हो गई, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन। ऐसे सारे सर्कल जो जिनका जो y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, उन सबकी इक्वेशन मैंने क्या लिख दी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करना है? इस फैमिली ऑफ कर्व मिल गया, अब मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आप मुझे बता दो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 1 One. 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 तो ऑर्डर कितना होगा? 1 1 One. One. तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, और एक ही बार करके कुछ इस तरह से करना है ताकि आर एलिमिनेट हो जाए। फाइनल आंसर में आर नहीं आना चाहिए। चलो करो, सर डन। डन, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई कर लो। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 होगा। मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, और इस तरह से डिफरेंशिएशन करना ताकि फाइनल आंसर में आर नहीं आए।
हो गया। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंस पहले पावर का हो जाएगा, फिर अंदर वाली टर्म का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब r कैसे एलिमिनेट होगा? बोलो। Yes, sir. कैसे करें? मैंने तो वो ब्रैकेट खोल दिया था पहले ही। अच्छा, पहले ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। फिर इस इक्वेशन को अगर आप ओपन कर दोगे, नया पेज ऐड कर देता हूँ, एडिटिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगी? x माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन थी, मुझे कैसे भी करके आर को एलिमिनेट करना था। इसको पहले ओपन अगर आपने कर दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा? माइनस 2r इंटू वाई आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही आएगा। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. तो यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये आर अकेला बन गया, सॉरी आर के साथ वाई आ रहा है। Yes, sir. आर को एलिमिनेट करना और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या करें? इस आर को अकेला बना देते हैं। कैसे अकेला बनाए? है ना, y से दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूं, पर उस केस में फिर y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर अभी ये डिफरेंशिएट कर दो, फिर r की वैल्यू पुट अप कर दो। अगर अभी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2r, है ना? सॉरी 2r dy बाई डी एक्स। सही है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, टू सबसे पहले कॉमन इसको लेके open कट हो जाएगा। हाँ, आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन आ गई उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? Yes, बोलो। sir. 2r कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब मुझे कैसे भी बस r को हटाना है, तो r को हटाने के लिए अब या तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दूं, या फिर यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो। हाँ, है ना? देखो ध्यान, 2x प्लस 2y, अच्छा 2 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू r की जगह यहां से वैल्यू पुटअप कर देना। क्लियर है? देखो यहाँ से r निकाल लिया। Yes, sir. कैसे के भर के बस r नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा। ये r की वैल्यू यहाँ पुटअप कर, आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको उधर भेजना है, dy बाई डी एक्स को कॉमन वगैरह ले लेना और सिंप्लीफाई कर लेना करना होगा, लेकिन इतना भी आंसर चलेगा। ठीक है, बोर्ड्स में लिखना हो तो थोड़ा, ये सब बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आए आपको समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ होम असाइनमेंट दिए मैंने, ये वाला घर पे ट्राई कर लेना। ऑर्डर डिग्री इसके आंसर की गिवन है, और ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसमें से कुछ करा दिए मैंने, इसके आंसर मैच कर लेना। ऑर्डर डिग्री, ये भी ऑर्डर डिग्री की क्वेश्चन है, ये भी ऑर्डर डिग्री की क्वेश्चन है। ये भी ऑर्डर डिग्री पे है। समझ में आ रहा है? ये सब घर पे ट्राई करना है आपको। क्लियर है? चलो Yes, कुछ sir. पीवाईक्यू ट्राई Yes, कर देता हूँ। ये वाला ट्राई कर लो, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, 2020 में आया था। एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। करो ट्राई। यहाँ पे एक ही कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक It's 1. 1 बी। देखो सी So बी है ना one. पूरी इसमें,
तो बी ही एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, भले अलग अलग जगह है लेकिन ये तो सब सब जगह बी। तो आर्बिट्री कांस्टेंट अकेला कौन है? बी है ना। चलो करो ट्राई। हो गया? बोलो क्या आंसर। हेलो, Yes, sir. कर लिया सॉल्व? सर अभी नहीं हुआ। ठीक है करो करो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओ दिमाग जल्दी से।
चलो, किसी का आंसर आया? एनीवन? सर ए। ए आ रहा है, अच्छा ठीक है। और Yes, sir. Uh, ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो है बी। अब कैसे भी करके कुछ ऐसा जुगाड़ जमाना ताकि बी हट जाए, और डिफरेंशिएशन एक ही बार अलाउड है, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर भी वन होना चाहिए। ऑर्डर वन है मतलब एक ही dy बाई dx, मतलब एक बार में डिफरेंशिएट करके कुछ ऐसा करना है ताकि ये बी का काम हो जाए। तो क्या करें, सोचते हैं जरा। तो एक्स स्क्वायर, एक बार इस बी को अंदर भेजा मैंने, ये बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 4b dy बाई dx है ना। Yes, sir. तो यहां से b की वैल्यू निकाली जा सकती है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, कांस्टेंट b तो निकाल ही सकते हैं। तो b कितना आ जाएगा, ये उधर जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, तो x बाई 2 इंटू 1 अपॉन dy बाई dx है ना। ये डिवाइड हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. yes, sir. ठीक है। अब ये b की, अब देखो मेरे पास सिर्फ दो इक्वेशन, एक तो ये और एक ओरिजिनल इक्वेशन। अब ये b की वैल्यू चाहो तो वापस ऊपर रख दो। अगर b की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो देखते हैं किस तरह का सिंप्लीफिकेशन होता है। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b, तो 4b कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स b। अभी मैं वाई डैश लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इसको डिवाइड बाई dx होकर लिख रहा हूँ वाई डैश प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Option A आ रहा है. ए आ रहा है आंसर। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई डैश का स्क्वायर। बोलो, समझ में आ रहा है? आपके सामने मैंने क्या किया, पहले डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट b निकाल लिया और b की वैल्यू वापस ऊपर पुटअप कर दी, वापस यहीं पे b की वैल्यू पुटअप कर दी, और ये इक्वेशन आ गई। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। Yes, यहाँ से sir. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और वाई डैश से भी। अब देख लो इस कुछ मैच कर रहा है क्या, कहीं और कुछ है क्या इक्वेशन में? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? वाई तो आया ही नहीं इसमें, वाई हट गया क्या अपना? सर वाई नहीं लिखा आपने। तो वाई मेरा एलिमिनेट हो गया था ना। अच्छा, कहाँ पे वाई नहीं लिखा? हाँ, यहाँ 4b वाई, यहाँ पे वाई रह गया, सॉरी। 4b के साथ वाई भी था ना, तो 4b Yes, इंटू sir. वाई लिखना है। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो वाई कहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ पे वाई आएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो एक वाई यहाँ पे आएगा, एक्स एक्स कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे आएगा 4y वाई डैश प्लस एक्स। और कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में कहीं एरर आ रहा है कि चेक करो एक बार। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना।
वापिस से देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 4 वाई डैश से, ताकि एलसीएम कितना आ जाएगा 4 वाई डैश स्क्वायर, 4 वाई डैश स्क्वायर उधर चला जाएगा, हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर। तो ये सेकंड Check इक्वेशन करो। में आपने 4 नहीं लिखा, Yes, sir. साइड में सेकंड इक्वेशन वो है। सेकेंड इक्वेशन, अरे हाँ वही सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं Yes, मिस्टेक। sir. यहाँ आएगा 4, ये 4 से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा 4b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आएगा 4, है ना। Yes, sir. तो अब ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा, Yes. तो एलसीएम कितना आ जाएगा वाई डैश स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ आएगा 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो x वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 2y वाई डैश प्लस एक्स। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कौन सा ऑप्शन है? Option first. ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? बस थोड़ा Yes. कैलकुलेशन एरर करके Yes. ध्यान से, छोटी छोटी से एरर आप मत करना। 4b से मल्टीप्लाई किया तो 4 अपना रह गया था, उसके बाद बाकी समझ में आया करा कैसे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको इसी तरह से प्रॉपर्ली कैसे भी करके जो आर्बिट्री कांस्टेंट उसको एलिमिनेट करना, फाइनल इक्वेशन में x का टर्म y का टर्म dy बाय dx का टर्म आना होगा। ठीक है, चलो एक और ट्राई Yes, करो। sir. अच्छा ये तो अभी कर लिया है, फैमिली ऑफ सर्कल दैट इज एक्सिस इज ओरिजिन, है ना। इसको ट्राई करो चलो। सब लोग अच्छे से ट्राई करेंगे। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। किसका आया ऑप्शन सी? किसका आया? वरुण, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ। Yes, sir. Option C आ रहा है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से समझना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? दो। Sir, तो तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। ठीक है, तो 2 बार अलाउड है, तो पहले तो लिख देते y इक्वल टू c1 e रेज टू पावर c2 इंटू एक्स। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश
C1 C2 e raised to power C2 into x, तो y डबल डैश एक बार वो करोगे तो आपके पास ये तीन इक्वेशन है, हमें तीनों में इस तरह से रिलेशन डेवलप करना ताकि C1 C2 हट जाए। तो लगाओ दिमाग, चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, है ना। कभी कुछ भी दिमाग नहीं लगा तो ऑप्शन में रख रख के देख लेना। बोलो, इतना तो कर सकते हो, है ना। एक तरीका ये भी है Yes, sir. Yes, sir. कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो ऑप्शन में रख रख के देख लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे C1 C2 आ रहा है, यहाँ पे C1 C2 स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली कुछ ना कुछ अच्छा रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर सेम रखनी है। तो y और y डबल डैश को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर और e रेस्ट टू पावर C2 x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, C1 C2 e रेस्ट टू पावर C2 x का स्क्वायर। वो तो मेरा y था, y डैश था। Yes, sir. देखो ये रिलेशन डेवलप किया, y डैश इक्वल टू y डैश का होल स्क्वायर। और लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे C1 आ रहा था, यहाँ पे C1 आ रहा था, यहाँ पे C2 स्क्वायर आ रहा था। अब क्या करें, एक C1 इसको दे दिया ताकि सब जगह स्क्वायर बन गया, और ऊपर C1 C2 को इक्वेट कर दिया, है ना। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं Yes, आया? sir. एक बार वो प्रैक्टिस करना इन सबके क्वेश्चन के। चलो एक और ट्राई कर लो। डायग्राम बना के सोचना, पहले फैमिली ऑफ कर्व बनाओगे फिर करोगे। हर क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है, तो घबराओ मत। घर पे और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे और समझ में आएगा। मॉड्यूल कर लेना 100 लाख कर जाके। हो गया। Sir, C.
अच्छा, यस सर, ऑप्शन सी आ रहा है। सी आ रहा है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल विथ फिक्स रेडियस। तो रेडियस फिक्स है, तो रेडियस आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा मेरा, है ना? सुन में आ रहा है? एंड यस सर। सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 2। रेडियस सब जितने भी सर्कल है उनकी सबकी रेडियस फिक्स है, और जो सेंटर है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है? y इक्वल टू 2 पे। वाई 32 पे। जैसे सारे सर्कल जिसके सेंटर y इक्वल टू 2 पे लाई करते हैं, उन सारे सर्कल की फैमिली हो, ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे, सबकी रेडियस सेम है, ठीक है? तो रेडियस फिक्स है 5, और सेंटर यहीं कहीं ना कहीं इस पे लाई करेगा। अब देखो, अब मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा क्या, बस ये लॉजिक लगाना है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करें, अब बताओ, इन सारे सर्कल में सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करें? सर k,2 कर लो। हाँ, सर के टू। देखो y तो कांस्टेंट रहेगा सब जगह, बोलो, Yes, sir. क्योंकि y इक्वल टू 2 पे सेंटर लाई कर रहा है, तो y तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, y चेंज नहीं होगा। सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सेम। सेंटर का x कोऑर्डिनेट अलग होगा, तो आप चाहो तो a b c d कुछ भी अज्यूम कर लो, मान लो a अज्यूम करते हैं, ठीक है, a,2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। 25। अब यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट इज a, उस a को ही एलिमिनेट करना है, कैसे भी करके, कैसे भी करके किसको एलिमिनेट करना है? a को। तो ट्राई करते हैं, अगर डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं, नहीं काम होगा तो फिर ओपन करके करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा पहले, बोलो, डिफरेंशिएट करो। क्या मिलेगा बताओ? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ x माइनस a आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, इतना टाइम किसे लग Yes. रहा है? यस सर। Yes, sir. इस अगले का डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा? Sir, plus 2y minus 2 dy by dx. सर प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय x। इक्वल टू 0। 25 का डिफरेंशिएशन 0। अब बस x माइनस a को एलिमिनेट करना, तो यहाँ से x माइनस a की वैल्यू निकाल के ऊपर रख दें। Yes, sir. ये 2 तो 0 में चला जाएगा, Yes, तो यहाँ से sir. देखो x माइनस a की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ y प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज y डैश। अब इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी वैल्यू ऊपर रख देंगे तो कितना आएगा? माइनस ऑफ y प्लस 2, y माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर इंटू y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आप देख पा रहे हो, जो अभी स्टार्टिंग में थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब आज को देखो, घर पे आज आपको क्या करना है, एक तो ये ऑर्डर और डिग्री पे कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ट्राई कर लेना, आंसर की के साथ दिया हुआ है, और कुछ और पीवाईक्यू भी दिए मैंने, 2002, 2003, 2005 और 2006, 4 पीवाईक्यू और थोड़ी है। इतना भी प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आज के लेक्चर में अपने शुरू के दोनों टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये लेक्चर 1 का टारगेट था। अगले लेक्चर में ये वाला स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस ये कंप्लीट करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 में ये करेंगे, और लेक्चर 4 में मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन। तब तक आप मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना, ठीक है?
और प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अगर टाइम बचा तो। बाकी मेन तो डिस्कशन ही होगा, मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन। क्लियर है? ये 4 लेक्चर में मतलब इस वीक में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस एक वीक में आपके 4 नंबर पक्के। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आज जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, जो होमवर्क दिया आज के आज ही कंप्लीट कर लेना, और बच्चे हुए 4 लेक्चर भी इसी वीक में अटेंड कर लेना। तो एक वीक में आपके 4 नंबर एक चैप्टर के कंप्लीट हो। ठीक है, चलो Yes. ठीक है, Yes, sir. थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर।